कांवड़ यात्राओं को लेके कब तक आने वाले डॉक्टर रजनीश गंगवार जो शिक्षक हैं और एक कवि मेरे साथ मौजूद हैं टीवी 9 से बात करने के लिए। ये बताइए आपने ऐसी क्या कब तक गा दी? अब तो आप सुर्खियां बटोरने लगे, राजनीति इस पे शुरू हो गई है। अरे वो कविता थी कि कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो। इसके बाद आप पे एक एफआईआर दर्ज हुई। हिंदू संगठन के लोग लगातार अब मांग कर रहे हैं कि आपको बर्खास्त किया जाए और आपको गिरफ्तार किया जाए। अब ये उनका मानना है, इसमें क्या कहा जाए? ये तो सभी जनता को जवाब देना चाहिए इसके बारे में, हमने क्या गलत पढ़ा? और एक शिक्षक को ऐसा किया जा रहा है भाई, वही लोग हैं ना वो जो खुद के लिए सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, वही तो लोग हैं। वो वही लोग हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, वही तो लोग हैं ना ये। नहीं, लेकिन वो तो आपको सनातनी के विरोध बता रहे हैं कि आपने ये कब तक आई है, कभी आपने मुहर्रम के जुलूस आते हैं, तमाम ऐसे जुलूस आते हैं, उसमें कोई कब्ता नहीं बनाई। अगर आप अपने घर में रह रहे हो, पड़ोसी के घर को आपकी जानकारी ना हो, तो आप अपना घर साफ करो, उनका घर साफ करो। आप बताएं? अरे अपना घर साफ करोगे ना, बिल्कुल। तो अगर मैं और फिर ये तो हर वर्ग की, हर संप्रदाय की, हर धर्म के बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने अपने यहाँ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका वो मार्गदर्शन करें, उसको दूर करवाने का प्रयास करें। अच्छा, इसके बाद अब अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो भी इस पे उन्होंने एक ट्वीट किया, आपकी पूरी कविता उसमें ट्वीट किया था। राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि आपके लिए राजनीति तक भी समर्थन मिल रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, जहाँ का अभी 3-4 दिन हुए हैं तो मुझे लगभग-लगभग सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का और सभी बुद्धिजीवियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है आपके खिलाफ। हाँ, हाँ, हुई। अब क्या कदम का कि आपका बंदा आपने सोशल मीडिया पे भी डाला है, आपने भी एक शिकायत दी है कि आपको धमकी रहे। वो कौन लोग हैं आपके लिए धमकी दे रहे हैं? क्या आपको जान का खतरा है? आप सुरक्षा की मांग की है आपने? वो असामाजिक तत्व हैं और असामाजिक तत्व जो हैं वो कहीं पर किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। चलो मैं निर्भय हूँ, मुझे डर नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो कहीं और नुकसान पहुँचा सकते हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं ना। तो कहीं न कहीं ये जो है समाज के अवरोधक तत्व हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं भाई, जो ऐसे मैं असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमेशा हर समय किसी की भी सरकार में ऐसे हो सकता है। अरे जो लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे ना, सत्य का विरोध हमेशा होता आया है, तो कोई इसी सरकार की बात थोड़ी नहीं, वो तो कोई दूसरी सरकार होती अगर ऐसा होता वो तब भी करते, है ना? तो इसमें सरकार का क्या लेना-देना, सरकार को कोई दोष लेकिन थोड़ी। सरकार को आपने पाखंड कहा है, तमाम ऐसी आपकी सोशल मीडिया पे हुई कि सरकारें पाखंड फैलाई, स्कूलों को बंद कर रही है। वो क्या? कोई मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, वो तो उन्हीं के मंत्री भी तो कह रहे हैं राजभर, हैं? और आप जो है दिन भर प्रतिदिन जो है आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हो ना, तो ये कोई हमारा कहना क्या? जो सही है वो तो सही है, उसके लिए हम अगर नहीं कहेंगे तो वो सही सत्य नहीं रहेगा, तब भी सत्य रहेगा ना। तो जो आप कह रहे हैं वो सच है। अरे भाई जो भी हमने बच्चों के लिए कहा है, ठीक है? उसमें कहीं किसी को विरोध नहीं है। लेकिन आपकी वीडियोस में आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार जो है स्कूलों को बंद कर रही है, पाखंड फैला रही है। ये किस तरह का पाखंड फैला रहा है? वो जानना चाह रहा हूँ। भाई मेरा मानना है कि जैसे स्कूल क्या है, सरकारी स्कूल है, ठीक है? और सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल बंद कर क्यों नहीं बंद होने चाहिए उसका, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कुछ तो बच्चे बहुत गरीब घर के हैं। जो सरकारी स्कूल में जाए तो वहाँ उनको खाना भी मिल जाता है, वहाँ उनको कपड़ा मिल जाए और बच्चे अच्छे हैं, वो बच्चे उनका कोई बच्चों का कसूर नहीं है उसमें। तो अगर प्राइवेट स्कूल होंगे तो बच्चे वहाँ कैसे जा पाएँगे? नहीं जा पाएँगे ना। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए और बढ़िया-सा जो है बढ़िया उन्होंने कर ही रखे हैं और चूँकि आजकल वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो भी बहुत काबिल और टैलेंटेड आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उस क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल चले उनके लिए बंद कर दो और सरकारी स्कूल को विकास करो। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल का वो कम है टैरिफ, लेकिन बीएसएनएल की व्यवस्था सही कौन करेगा? अरे चलो वो तो आपने मान लिया उसे सरकार की ज़िम्मेवारी है ना। फिर जियो आपने जियो के लिए इतना प्रमोट किया कि उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सुविधा उसकी अच्छी हो गई। तो ये कहीं न कहीं गलतियाँ तो किसकी हैं? जनता की नहीं ना, ये सरकार की है ना। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से आपने पहले आप खूब एक्टिव हुए, उसके बाद आपने एक माफी भी मांगी है। तो ये कहाँ क्या हुआ? उसके बाद कोई आप पे दबाव था या आपने अपने स्वेच्छा से आपको? देखो माफ़ी इसलिए नहीं माँगी है।
माफ़ी कभी-कभी क्या होता है कि लोग दुखी हैं, मतलब दो जो अनावश्यक से आक्रोशित हैं और किसी न किसी को, चूँकि जो हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो भी परेशान रहते हैं ना, किसी अनावश्यक रूप से परेशान हैं, ठीक है? तो अगर हमने ये बात कह दी भाई चलो हमारी हमारे हालाँकि मैंने किसी को वो किसी को टारगेट नहीं किया है, किसी को इस मंशा भी मेरी नहीं थी किसी की आस्थाओं को ठोस पहुँचाने की। अगर किसी कारण से पहुँच भी गई हैं, उसके लिए मैंने माफ़ी वही आप दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी वज़ह से है तो उसके लिए मैंने माफ़ी माँगी। इसलिए नहीं माँगी कि मैंने कविता सुना दी है कि अब मैं नहीं सुनाऊँगा या मैं डर गया हूँ। ठीक है? अच्छा, हिंदू सभा जो है बरेली की, वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि आपको आतंकवादियों से आपकी तुलना कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी सोच के हैं। अब वो उनका नज़रिया है, क्या किया जाए? अगर वो कितने परसेंट लोग हैं, अगर हमारे समझ आप सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, चैनलों पे भी देख रहे होंगे, तो क्या अगर उनका सबका तुलना की जाए, उनसे पूछा जाए, तो वो अपना-अपना विचार है हर किसी का। और फिलहाल ये बताइए वहाँ पे मैंने किसको गोला-बारूद दी है या मैंने किसके लिए भड़काया तो नहीं ना कहीं पे? तब भी तुलना क्यों हो रही है? इसका मतलब उनका नज़रिया गलत है ना, वो सीधा आरोप लगा रहे मानसिकता हैं कि गलत है। हिंदू सनातन के विरोधी हैं, कभी मुहर्रम पे इन्होंने कोई कविता नहीं लिखी, श्रावण में एक कविता लिखी है, तो ये कहीं न कहीं इनकी सोच जो है सनातन के विरोधी है। अरे भाई! अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ सिखा रहे हैं, इसमें किसका विरोध हो गया? हमने कभी रोड पे जाते हुए लोगों से तो नहीं रोका ना। हमने बच्चों से तो नहीं कहा अपने घरवालों को भी मत जाने देना, ये तो मैंने नहीं कहा ना। बच्चों से कहा ना, बच्चे किसके होते हैं? हमारे आप को देश के बच्चे होते हैं ना, हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, वही आगे जाकर जो हैं हमारे देश को चलाएँगे। तो कहीं न कहीं जब हम शिक्षा का जैसा हम बच्चों को ज्ञान देंगे, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे अधिक से अधिक जो हैं ज्ञानवान बने। अच्छा, फिर ज्ञानवान बनने के लिए बच्चों को धर्म क्या होता है? बच्चों को धर्म सिर्फ़ शिक्षा ही तो होती है। तो हम अधिक से अधिक जो है शिक्षित बने। और बच्चों का मंदिर क्या है? शिक्षालय ही तो है, पुस्तकालय ही तो है, उनके सबसे बड़ी साथी किताबें ही तो हैं, गार्जियन है, या कि बाहर सड़क पर जो भीड़-भाड़ है वो तो नहीं है ना, तो हम भीड़ क्यों उनको जाने दें? अरे मैं एक शिक्षक हूँ भाई, मैं जानता हूँ बच्चों को, माँ-बाप कहीं न कहीं व्यस्त हैं, बच्चे आ रहे हैं तो जो है अगर कहीं दुर्घटना घट जाए, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? परिवार पे पूरा पड़ेगा ना, अर्थ और शरीर पे जब पड़ती तो अच्छे-अच्छे जो हैं संकट में आ जाते, तो उस संकट से बचाना मेरा उद्देश्य था। अच्छा, आपने एक जो कविता लिखी है, उसमें ये बड़ा सोशल मीडिया है कि कभी कावड़ा लाने से कोई अधिकारी नहीं बना है। उससे आप क्या कहना चाह रहे थे पूरी बात? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? डेली आप स्कूल नहीं आएँगे, आप ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, आप नहीं बनेंगे, अधिकारी भी नहीं बनेंगे, एसपी नहीं बनेंगे, डीएम नहीं बनेंगे, वकील भी नहीं बनेंगे। पढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप सब कुछ बन जाओगे। तो गलत क्या कह दिया मैंने? अच्छा, आपने शिकायत की कि मुझे धमकी मिली है, मुझे खतरा है। क्या उसमें कोई मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई है आपकी तरफ से अभी तक? अब ये तो आजकल का सिस्टम है, जो भी है कि अगर शिक्षक अगर अपनी कोई सही बात कह देता है, तो उसपे तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और एक शिक्षक देके आया है, अब उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये अब आप लोगों का काम रह गया है। क्या आपको सिस्टम पर जानना। विश्वास नहीं है अभी? हैं? सिस्टम पर विश्वास है आपको? नहीं है क्यों नहीं भाई, देखो हमारे साथ जो है अभी तक ऐसा हालाँकि कुछ भी हुआ, लेकिन कभी किसी ने हमको अभी तक जो है सिस्टम की तरफ से हमारे लिए जो है किसी ने कुछ हमारे लिए दुखाने की कोई ऐसी बात नहीं की है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है कि आपकी तमाम चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आप एक जो अम्बेडकरवादी हैं, कि आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। तो अम्बेडकर कौन थे? भारत के थे ना, उनके भारत रत्न किसने दिया? किसने दिया है? हमने दिया क्या? पूरे अरे सर यहाँ के देश ने दिया है ना। और फिर अम्बेडकर साहब तो एक ऐसे मात्र भारत के व्यक्ति हैं जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय कहता है कि आज तक के हमारे शानदार स्टूडेंटों में से एक रहे। आप विकास दिव्य कीर्ति सरकार ये वीडियो देख ली। तो अगर इतना बड़ा जो महान व्यक्ति है, एक संविधान है, उनकी हर एक ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में चले जाइए उनकी तस्वीर है। तो अगर हम हैं तो गलत क्या है उसमें? अगर हम उनकी बात करें तो गलत क्या किया हमने? एक मेरा आखिरी सवाल, क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की दोनों सरकार को आप कैसे देखते हैं? अब मैं इस पे नहीं, सरकारें देखो, सरकारें सभी अपने-अपने कार्यशैली से काम करती हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो सब जनता बताएगी ना उसका काम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये तो आप लोग दिन भर देख ही रहे होंगे, जनता भी देख रही होगी। क्या लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव आपके बड़े समर्थन में हैं, तमाम और नेता भी आने लगे हैं,
क्या माना जाए कि आप कभी राजनीति में जाने का भी आपकी मंशा है? जैसे अब आरोप लग ये रहे हैं तो आप पर। नहीं देखो ये ऐसा है, मेरी एक कविता थी और कविता में कहीं कोई गलत मंशा नहीं थी, ये तो सभी जानते हैं ना, जब कोई गलत हमारी मंशा ही नहीं थी, तभी तो ये लोग वो क्या पूरा लगभग सारे जाति, सारे धर्मों के लोग जो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज लगातार कॉल कर रहे हैं, तो शायद उनको अच्छी लगी होगी और हर एक व्यक्ति अगर वास्तव में पीड़ित हुआ है, तो हर किसी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये तो एक हमारे सौभाग्य की बात है, इसमें गलत क्या है? आप ये बताइए कि आप अपने जान का खतरा बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी आप लगातार इस तरह से जो शिकायत की है, पुलिस को आपका सहयोग नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो? देखो, अब ऐसा है, मेरा जो काम था मैंने अपना कर दिया, मैं अपना फिर से पढ़ाने-लिखाने में लग गया ना। अब ये स सरकार का काम रहेगा क्योंकि सूचना पहुँचाना मेरा ज़रूरी काम था चूँकि फिर दूसरा काम ये है कि कोई भी अगर समाज में गलत लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा, है ना? तो उनके लिए कहीं न कहीं जो है रोकने का काम किसका है? हम ही लोगों का तो है, सिस्टम का है, शासन का है, सरकार का है। तो जो हमने अपना काम था अपना कर दिया है, अब आगे का काम हमारा नहीं रह गया ना, वो तो वो सिस्टम का रह गया ना, ये विभाग का रह गया तो उसमें। आप ये कभी उस शिक्षक रजनीश गंगवार को सुन रहे थे, इनका साफ यही कहना है कि उन्हें अभी अपनी जान का खतरा है, उन्होंने एक शिकायत दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।